खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। अच्छा नाज़रीन, ऑफ कोर्स जैसे मैंने आपसे इंट्रो में एक मैसेज शेयर किया यूथ पर, स्टूडेंट्स पर या बच्चों पर, तो हम आज जो बात करेंगे कि बच्चों की जो स्कूलिंग होती है, जब वो स्कूल जाते हैं तो उनका बिहेव टीचर के साथ कैसा होता है। क्या वो हम कह सकते हैं कि इनके घर के माहौल की वजह से है। कभी कभी बच्चा सही तरह स्टडी नहीं कर पाता, एक्टिव नहीं होता, जबकि यकीन करें मैंने कुछ बच्चों को देखा है बहुत ज़हनी तौर पे बहुत एक्टिव होते हैं और वो क्विकली जो है वो आंसर भी दे देते हैं, लेकिन कुछ लोग बच्चे रिप्लाई करना पसंद नहीं करते जबकि वो टैलेंटेड होते हैं। कुछ लोग स्पोर्ट्स में बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं। आज हम सारी बात कहेंगे, लेकिन इसमें बहुत बारीक बात ये कि कुछ बच्चे क्राइम में मुब्तला होते हैं, कुछ लोग बच्चे नशावर अद्वियात में भी मुब्तला होते हैं। तो क्या हम स्कूल को ब्लेम करते हैं, क्या हम घर को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं, ये सारी बातें हम करेंगे। ऑफ कोर्स जब कोई सीनियर पर्सन और रेलेवेंट हो कि ये बच्चे उनके इर्द गिर्द के मॉल में और उनके कई बैचेस स्कूल के बच्चे पढ़ के जा चुके हो, तो उनको बहुत एक्सपीरियंस होता है कि कब कब उनको किन किन पेरेंट्स से उनका एक इंट्रैक्शन रहा और कैसे कैसे बच्चों ने उनको क्या रिएक्शन दिया। ऑफ कोर्स कहते हैं कि इतना हम किताबों से नहीं जितना भी प्रैक्टिकल सीख लेते हैं, तो कुछ एनवायरनमेंट ऐसी होती है तो हमें मालूम हो जाता है। जब बच्चों के पेरेंट्स आते हैं उनके बारे में डिस्कस, सब बच्चे ऐसे नहीं होते, कुछ सेलेक्टेड बच्चे होते हैं जिनका अपना एक रवैया होता है। रवैये की रीजन अब क्या है ये तो हमें वो ही बताएंगे जो इन के साथ इंट्रैक्शन में रहते हैं या इनके साथ ये होता रहता है। लेट्स सी, मेरे साथ एक स्कूल की एमडी यहाँ तशरीफ रखती हैं, तो मैं उनसे आपको मिलवाऊंगी। बहुत नाइस सी लेडी है और माशाल्लाह अपने स्कूल को भी रन कर रही हैं और उनकी फील्ड ही तमाम बच्चों से ही कनेक्शन है। स्कूल है तो ऑफकोर्स बच्चों से ही है और उनके पेरेंट्स से है ऑफकोर्स। तो यहाँ पर जबीन नवीद, एमडी ऑफ जबीन स्कूलिंग सिस्टम एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम कैसी हैं आप? ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम कह रही हूँ थैंक यू सो मच। मुझे आपको देख के यकीन करें अपने स्कूल की तमाम लाइफ और टीचर्स याद आ गए। दैट इज सो क्वाइट गुड सिनेरियो ऑफ एवरीबॉडीज लाइफ। बिल्कुल ऐसे ही ना। अच्छा, मैं इन मेरे जो है इस हाथ पर जो है एक और मेरे गेस्ट हैं और उनका भी जो रिलेशन है वो ऑफ कोर्स स्कूल से ही है। तो यह वलीद अहमद खान वाइस प्रेसिडेंट है और उनका भी ऑफ कोर्स जो है वो जबीन स्कूलिंग सिस्टम से जो है वो रिलेशन है। अस्सलाम वालेकुम वलीद, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। और मैं आपको अपने शो में वेलकम करती हूँ। थैंक्स फॉर कमिंग बीइंग ऑन शो बोथ। थैंक यू सो मच। और मैं सबसे पहले जरा मैम से बात करूंगी, जबीन साहबा से। मैम, जिस तरह मैंने आपको थोड़ा इंट्रो में भी आपने देखा होगा, मैंने बच्चों की बात की और अभी भी मैंने आपका इंट्रोडक्शन करने से पहले बताया, तो आपका जो स्कूल का एक्सपीरियंस कितना हुआ और बच्चों का जो रवैया होता है, हम बच्चों पे एजुकेशन मुसल्लत कर लेते हैं, ये तो मैं बाद में पूछता हूँ। पहले मुझे बताएं आपका स्कूल ऑन करने का क्या रुझान रहा, क्यों आपने सोचा कि मुझे एक स्कूल ऑन करना चाहिए? सबसे पहले आपसे, क्योंकि आपकी लाइफ की थोड़ी सी बात हो। हाँ जनाब, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि पता होना चाहिए हमें कि हम जिस फील्ड में आ रहे हैं तो आया कि हम उसके लिए कैपेबल हैं, हमारा माइंड सेट है या नहीं है, या कोई हम इंसिडेंटली हम या कोई इंसिडेंटली आ गए। तो सबसे पहले तो ये है कि ये मेरा एक चाइल्डहुड पैशन था कि मैं जो है ना लोगों को एजुकेट करूं और कुछ मोटिवेट करूं। अब ये आजकल तो बड़ा मतलब एक फैशन भी हो गया है और बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स माशाल्लाह हमारे सराउंडिंग्स में हमें नजर आते हैं। जब मैं अपने मतलब चाइल्डहुड की बात करूं तो ऐसा कोई हमारे पास एक कोई सिनेरियो नहीं बनता था कि कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो। बस बहुत से बहुत कोई स्कॉलर समटाइम्स हम लोग देख रहे होते थे अपने सराउंडिंग में या मीडिया वगैरह पे ना, तो मतलब ये इसका कोई रुझान नहीं था हमारे माशरे में। तो लेकिन उस वक्त भी एक नेचर वाइज मेरे अंदर यही चीज़ थी कि लोगों को अच्छा बेहतर जो है वो रुझान, या अपने जूनियर स्टाफ को घर के या फादर का जो जूनियर स्टाफ है उसको उनके बच्चों को पढ़ाना, तो वो शुरू से ही मेरा जो है एक माइंड सेट था वो इसी तरफ था। और कोशिश मेरी हमेशा ये होती थी कि गर्ल्स को एम्पावर करें, उनको एजुकेट करें। तो फिर मैं बहुत सारे डिफरेंट स्कूल सिस्टम्स में रही
और मैंने बहुत सारा जो है काम मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ किया। तो देखिए हर इंसान का एक डिफरेंट माइंड होता है। जैसे हमारा अपना एजुकेशन में एक्सपीरियंस था, हमने बहुत सारी चीज़ें देखी कि अगर हमारे साथ जो है वो अगर हमें कुछ हर्डल्स आ रहे हैं एजुकेशन में, डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, तो उसके कोई जो है वो डिफरेंट पेडागोजीज हो सकती हैं और इंटरेक्टिव हो सकती हैं, ईजी हो सकती हैं। तो हम बच्चों को वो स्पेस नहीं दे रहे होते, तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो एजुकेशन की तरफ से डाइवर्ट होके या छोड़ देते हैं या बेदल हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो उनको स्टडी किया कि ये चीज़ें हमें सही करनी चाहिए। फिर दूसरा ये कि हम उसको इंटरेक्टिव किस तरह से करें, इजी किस तरह से करें। तो इसके लिए फिर मैंने बहुत वर्किंग की, कि मैंने फिर कुछ बुक्स बनाई, कुछ एक्सरसाइजेस बनाई, कुछ डिफरेंट पेडागोजीज बनाई, डिफरेंट टेक्निक्स मैंने ड्रॉ की। तो फिर मैंने उसको अडॉप्ट करने के लिए स्कूलिंग सिस्टम सबसे पहले मॉन्टेसरी सिस्टम से स्टार्टअप किया। फिर वो ग्रो होते होते माशाल्लाह कि अब वो जो है ना इस लेवल पे आ गया है कि वो सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल पे चला गया है। इसके साथ साथ टीचर्स ट्रेनिंग की तरफ हम आ गए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सिर्फ बच्चों को ही नहीं, टीचर्स को भी हमें ट्रेन करने की जरूरत है कि वो उन चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगी क्लासेस में जाके, उनका बिहेव कैसा होगा। तो ये तमाम चीज़ों को स्टडी करने के साथ साथ उसके अंदर हर साल डिफरेंट चेंजेस आना, हर डिफरेंट जो है वो एक्टिविटीज़ उसमें जो है वो ऐड करना, या डिफरेंट कुछ लेस करनी है, कुछ इंक्लूड करनी है, और किस तरह से हमने जो है ना कॉन्सेप्शनल स्टडीज़ करवानी है बच्चों को ताकि इंटरेक्टिव स्टडीज़ की तरफ हम आ सकें। तो ये तमाम चीज़ें करते करते फिर वो एक इदारा एक मुस्तहकम भी हो गया, और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने जैसा लगा कि आपने बहुत प्री प्लान माशाल्लाह एक अच्छे काम के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन की और उसको क्रिएट किया, ताकि और लोगों को फैसिलिटेट करने से पहले आप उसको पूरा एक प्लान और सिस्टम के थ्रू किसी को ये तमाम चीजें प्रोवाइड करेंगे। बहुत अच्छी कोशिश, वरना तो लोग कहते हैं पैसा होना चाहिए उसके बाद फिर, लेकिन आपने उस चीज को बहुत अच्छी प्री प्लानिंग में एक शौक को बड़े अच्छे तरीके से क्रिएट किया। दैट्स गुड। और लोगों को फैसिलिटेट करना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इतना इजीएस्ट नहीं है। लोग समझते हैं कि स्कूल खोलना नहीं और सबको लुक आफ्टर करना, टीचर्स को देखना। यकीन करें मैं टीचर रह चुकी हूँ ना, तो इसीलिए मुझे इस चीज का बहुत है कि ये एक मतलब खुद भी प्रैक्टिकल हूँ ना, उसको थोड़ा सा फील होता है कि हाँ ये मैंने किया। मैंने स्कूलिंग की, मतलब एज अ टीचर मैं मैथमेटिक्स की टीचर थी, मैं फिजिक्स एंड मैथ्स पढ़ाती थी, तो और केमिस्ट्री 9th क्लास की तो इसीलिए मैं बहुत ज्यादा इसको प्रोडिक्टेबल 9th क्लास के, अभी तक मुझे वो होता है कि अब तो ज्यादा हो गए होंगे। उस वक्त 109 थे, 109 इसी तरह। लेट्स सी, हम चलते हैं वलीद के पास। यंगेस्ट से इनको कहा अपने वाइस प्रिंसिपल कह दिया, अल्लाह ये तो खुद मुझे 10th क्लास के स्टूडेंट। लेकिन ये पैशन बच्चों के अंदर ये चीज होनी चाहिए कि वो एक अच्छे डोमेन को टेक ओवर करें, मैं ये कहूंगी। तो वलीद कैसा एक्सपीरियंस है स्कूल को रन करने का? बिल्कुल एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा है। हम बस सोसाइटी को सर्व भी कर रहे हैं इसके अंदर। मैंने जो अपनी जर्नी स्टार्ट की मैंने ऐसी स्टार्ट की थी बिकॉज हमारी मम्मा की फील्ड थी, उन्होंने बिकॉज इस फील्ड में उन्होंने हमें भी ज्वाइन करवा लिया, हमने भी इसी फील्ड को परस्यू कर लिया। अभी भी हम स्कूल रन कर रहे हैं और डिफरेंट फील्ड में हम वर्क कर रहे हैं। जैसे अभी हम रोटरी इंटरनेशनल की तरफ से, क्योंकि हम रोटरी का पार्ट है। हमारी मैम जो है, जो MD साहब है, वो वाइस चेयरमैन है हमारे क्लब की, रोटरी क्लब ऑफ एजुकेशन डेवलपमेंट की, और मेरे पास की इंटरेक्ट चेयर है। तो इसमें भी हम डिफरेंट एक्टिविटीज करवाते रहते हैं। ना सिर्फ हम बच्चों को जो है वो नॉर्मल जो स्टडीज है स्कूल में हो रही होती है तो वैसे स्टडीज नहीं करवाते, हम उसके अंदर डिफरेंट पेडागोजीज लेके आते हैं, डिफरेंट चेंजेस करवाते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ के थ्रू बच्चों को हम सिखा रहे होते हैं। अच्छा, क्या ये जैसे आपने कहा ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट, अभी मैंने यही कहा कि पहले खुद करके दिखाएं तो बच्चे को कहने की जरूरत नहीं होगी। वो अगर आप उससे अच्छा लगेगा कि मेरे वालिद साहब या मेरी वालिदा बहुत अच्छा कर रहे हैं तो देन मैं वो करूंगा। तो आपको क्या मम्मा ने प्रेशर दिया कि यार कौन आगे स्कूल संभालेगा, तो आप जरा हो, या आपको खुद एक अट्रैक्टिव लगा यार ये बहुत अच्छी फील्ड है, आप खुद गए? नहीं देखें, किसी भी तरह का प्रेशर नहीं था, बस क्योंकि ये फील्ड एक डिसेंट फील्ड है और इसमें ये ही वाहिद फील्ड है जो मुझे ऐसा लगता है जिसमें आप कम्युनिटी को प्रॉपर्ली सर्व कर रहे होते हैं। क्योंकि ये एक चेन है, क्योंकि अगर आप किसी स्टूडेंट को जो है वो आप ट्रेन कर देते हैं या उसको एक प्रॉपर सिनेरियो में लेके चल जाते हैं, तो ना सिर्फ वो एक बेहतर इंसान बन जाता है बल्कि वो सिर्फ अकेले ही बेहतर इंसान ही बनता है, दूसरों को भी बेहतरी तरफ लेके चले जाता है। सिर्फ ना सिर्फ अपनी उसकी जिंदगी सुधर जाती है, फिर उसके बाद उसके जो बच्चे होते हैं, देन वो पूरी जनरेशन एक सिनेरियो जो है बहुत दैट्स गुड। मुझे बहुत अच्छा लगा इतनी कम एज में आपका जो है वो डिलीवरी बहुत अच्छी है। अच्छा, मैं जरा जबीन साहब, अब जरा सा सवाल बहुत जरा सा तीखा सा लगेगा आपको कि बच्चे ऑफ कोर्स हर तरह के मिजाज के अलग होते हैं। आप क्या समझते हैं कि जो ये बच्चे जो है बड़ी
क्योंकि पहले लोग, हम लोगों को तो स्टिक्स भी पड़ी हैं, डंडे भी पड़े हैं, हमने पढ़ाई में। अब जरा ये बड़ा होता है कि कैसे मेरे बच्चे को मारा, या नॉट अलाउड। और मेरे ख्याल में अब तो प्रिंसिपल टीचर भी जो है ना वो शायद शाउटली बोल रहे हैं, लेकिन गुस्सा कर, ऑफ कोर्स बच्चा गलत करेगा तो डांट तो पिटेगी, काम ना करने पे, होमवर्क ना करने पे, डायरी अपनी मम्मा को। तो ये सारी चीजें जो है, एक आप लोग कम्युनिकेशन में चल रहे थे पेरेंट्स के, अब और है मोबाइल से भी चल जाता है, अब तो बहुत आसान हो गया। कौन से बच्चे मिसबिहेव ज्यादा करते हैं? क्या उनके घर का माहौल अच्छा नहीं होता, या वो तालीम पे तवज्जो देने वाले उनके घर वाले ट्यूशन नहीं होता, या उनके घर बहुत एक्स्ट्रा मनी है, ये चीजें, या उनके दोस्त अहबाब ऐसे हैं जिसकी वजह से ये सारा बच्चों का बिहेव आपको नजर आता है। यानी कि मेरा अब्बू तो मिनिस्टर है, तो टीचर की औकात क्या है, एक मतलब दिस भी। तो कौन से लेवल के बच्चे एज में आपके साथ शाउट या मिसबिहेव करते हैं? 6 क्लास के, 7 क्लास के, 9 क्लास के, या कौन से बच्चे? अच्छा, मैं आपको बताऊं, मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी थी इंट्रो में, आप माशाल्लाह अपने पेरेंट्स को स्पेशली जो है ना इन्वॉल्व किया कि स्कूल में बच्चों के जो टाइमिंग्स होते हैं वो 4 to 5 आवर्स होते हैं, 6 आवर्स होते हैं हार्डली हाई सेकेंडरी स्कूल्स में। लेकिन ओब्वियसली कि बच्चा जो है वो फिर 20 आवर्स तो पेरेंट्स के साथ ही होता है। ऑफ कोर्स। तो एनवायरमेंटल एडाप्शन एक चीज है जो हम सब में नेचुरली, एक तो अल्लाह की तरफ से है, दूसरा कि हम खुद जिस एनवायरमेंट में रहते हैं, एक तो हम जो है ना वो उसको सब अडॉप्ट कर लेते हैं, नेचुरल है कि हम सर्दी गर्मी खिजा बहार सब चीजें हमारी बॉडी जैसे अडॉप्ट कर लेती है, वैसे ही हमारा माइंड भी उसको एक्सेप्ट कर लेता है। अब हम किस माहौल से आ रहे हैं, अगर पेरेंट्स बहुत ही अथॉरिटेरियन हैं और उन्होंने बच्चे को इतना मतलब ज्यादा दबा के रखा हुआ है, तो वो बच्चे की शख्सियत वैसे ही तबाह हो जाती है। स्कूल वाले बड़ी कोशिश करते हैं उसकी पर्सनैलिटी बिल्डिंग करने की, उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप करने की। हमारे पास कुछ ऐसे, जैसे आपने कहा कि कुछ बड़े शाउट कर रहे होते हैं बच्चे, बहुत मिसबिहेव करते हैं टीचर्स के साथ, इस तरह के भी कुछ बच्चे होते हैं। लेकिन हम उसको ये नहीं कह सकते, क्लास से हम उसको मंसूब नहीं कर सकते। मोस्टली ऐसा होता है कि पेरेंट्स अगर काफी पावरफुल होते हैं तो बच्चे जो है ना वो नेचुरली उनके अंदर फिर वो चीज आ जाती है कि वो भी अपने आप को पावरफुल फील करते हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि कुछ बहुत लीनियंट भी होते हैं पावरफुल लोग जो अपने बच्चों को बहुत मैनर सिखाते हैं घर में, उनको जो है वो अच्छी उनकी तरबियत करते हैं, तो फिर उनमें ये बात नहीं होती। तो हम इसको किसी खास क्लास से मंसूब नहीं कर सकते। लेकिन टीचर, सबसे पहले ये है कि टीचर ऐसा मौका ही बच्चे को ना आने दे। जैसे आप खुद माशाल्लाह टीचर रह चुकी हैं और आपने सेकेंडरी क्लासेस को 9 मैट्रिक जो कि उस वक्त बिल्कुल ही टीन एज में आई होती है, तो उनके तो वैसे ही आपको पता है से मतलब उनकी मेंटल हेल्थ पे, उनकी ग्रोथ पे, सब चीज़ों पे फर्क आता है। तो वो ये समझते हैं कि अब हम बड़े जो है ना अथॉरिटेटिव हैं और हम मतलब हम तो बड़े पावरफुल हो गए। तो ये तमाम चीज़ें आप खुद माशाल्लाह फील कर चुकी हैं। तो उस वक्त में बच्चों के साथ काइंड रहना, सॉफ्ट स्पोकन रहना, उनकी प्रॉब्लम्स को शेयर करना, उनको एक जो है ना इंडिविजुअल टाइम दे देना उनकी स्टडीज़ के हवाले से, जो भी उनकी डिफ़िकल्टीज़ हैं, और उनको जो है ना हमें थोड़ा स्पेस भी देना है। मतलब हम उनके अगेंस्ट जाके बिल्कुल उनको उनके साथ शाउट करके, मिसबिहेव करके उनको बिल्कुल नहीं कंट्रोल कर सकते। तो सॉफ्टली अगर आप बिहेव रखेंगे, टीचर के साथ एक अफेक्शन का रिलेशन डेवलप करना है शुरू से। जब वो डेवलप होता चला जाएगा, और उसको अर्ली एज से हमें करने की जरूरत होती है स्कूल में, तो वो खुद ब खुद जो है बच्चे जो है ना वो जेंटलमैन बन जाते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले तो यही है कि टीचर का भी खुद रिलेशन अच्छा हो, देन पेरेंट्स का। जैसे आपने कहा कि शाउट करते हैं आके पेरेंट्स, आप बच्चे को तो जेंटलमैन बना रहे हैं, लेकिन समटाइम्स होता है ये कि बच्चा जो है वो जिस घर से आ रहा होता है वहाँ पेरेंट्स, स्पेशली मदर्स के हवाले से, हमेशा मुझे लोगों को बहुत बुरा लगता होगा कि मैं मदर्स पर खुद भी बीइंग ए लेडी मुझे तो बड़ा मतलब खवातीन को पार्ट लेना चाहिए, लेकिन खवातीन ही का थोड़ा सा होता है प्रॉब्लम। देखिए, आप माँ जितना टाइम बच्चे को देती है, चाहे वो वर्किंग लेडी भी है, बिल्कुल ऐसे, इसके बावजूद भी बच्चा माँ ही से करीब होता है ज्यादा। तरबियत वही माँ के हिस्से में अल्लाह ने, क्योंकि माँ की गोद बनाई ही ऐसे ही है, पहली मतलब उसकी दरसगाह ही वही है, तो वहां से वो जो लेता हुआ आ रहा है तरबियत, तो उसका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, वो सॉफ्ट स्पोकन है, अग्रेसिव है। अग्रेसिव बहुत सारी लेडीज होती है, उनके पास वैसे वर्किंग लोड बहुत ज्यादा है खवातीन, लेकिन उसमें भी वो जो है ना बच्चे को कैसे डील कर रही हैं, उनका गुस्से का भी मयार एक होना चाहिए, उनकी लैंग्वेज जो है वो कैसी है उस दौरान। अगर वो इन तमाम चीज़ों को, फिर दूसरा कि गलती भी समटाइम्स लोगों से हो जाती है, मुझसे भी और आपसे भी हो जाएगी गलती। कभी हम लोग ऐसे सही मूड में नहीं है और हमसे कहीं गलती हो गई, हमने किसी को डांट दिया, तो उसको भी आप एडमिट कर लें। अगर आपने बच्चे को भी चिड़चिड़ाहट में, अपने घर में आपके हस्बैंड से कोई बात हो गई, सास से कोई बात हो गई, वो सारा गुस्सा आपने उतार दिया, सपोज उतार दिया आपने कि उस वक्त आप
चलें, मैं समझती हूँ कि मैं फिर भी इनको समझ रही हूँ, लेकिन आप बाद में बच्चे से कहें सॉरी बेटा, आई वाज दैट टाइम आई वाज नॉट फीलिंग गुड ना, तो मैंने थोड़ा सा आपको डांट दिया। फिर उससे उम्मीद क्या करें कि कभी वो गुस्से में आपसे शाउट कर ले तो? हाँ, तो फिर उस बच्चे को रियलाइज होगा ना मम्मा वाज नॉट इन दैट मूड दैट टाइम, तो वो रियलाइज कर लेगा, तो फिर वो बच्चा इस चीज को समझेगा आपकी ना, कि मम्मा जो है वो मम्मा का थोड़ा टफ टाइम था या मम्मा अपसेट थी, तो ये चीज वो उसको भी रियलाइज करने का वो होगा कि जी ठीक है, बच्चा जो है वो अगर उससे कोई गलती हो जाएगी तो बाद में उसको रियलाइज कर देगा जी मुझसे गलती हुई है। अगर मतलब वो बाइक चला रहा है या वो गाड़ी चला रहा है रोड पे और उससे उसने किसी को बाईपास कर लिया, ओवरटेक कर लिया, या गाड़ी उसकी टच हो जाती है किसी से, तो वो ये नहीं कि निकल के वो गुंडा बन के, क्योंकि यहीं से आप तरबियत कर रहे हैं, इसी तरह पेरेंट्स भी कर रहे हैं, इसी तरह टीचर्स भी कर रहे हैं। लेकिन देखिए आप दोनों तरफ से, अगर आप कहें बच्चे को घर में कि ठीक है बच्चे, हम तो बच्चे को ये कह रहे हैं बेटा अगर आपसे गलती हो जाए या किसी दूसरे से गलती हो जाए तो उससे कहें ठीक है इट्स ओके, अगर उसने सॉरी कर लिया, लड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप पेरेंट्स कहेंगे अच्छा ठीक है, कोई अगर तुम्हारे साथ ऐसे करे तो तुम निकल के मारना, हम पीछे बैठे हुए, ये भी कुछ पेरेंट्स का होता है बिहेव, ठीक है ना। ये मदर तुमने कोई जवाब नहीं दिया उसको, ये टीचर ने, अच्छा दूसरी एक तरफ थोड़ी सी लंबी हो जाएगी बात आपको। सबसे पहले हम मदर्स को देखते हैं, कुछ मदर्स को हम लोग बड़ी मतलब पेरेंटल भी हम नहीं, पेरेंटल हम कुछ वर्कशॉप्स करा रहे होते हैं। माओ का क्या होता है, कुछ माएँ होती हैं बहुत डिसेंट होती हैं, और कुछ माएँ होती हैं वो घर गए बच्चे, उनमें क्योंकि अपने वही उनका बिहेव होता है, ससुराल में इधर उधर मैकों में भी यही होता है, सोसाइटी में भी पड़ोस में भी, तो वो ये क्या करती हैं बच्चों के भी सेम जवाब, हाँ बेटा लंच कर लिया था, लंच कर लिया, किसी ने तुम्हारा लंच तो नहीं खाया टीचर ने, ओए ओए ये नॉर्मल होता है, किसी को खिलाया तो नहीं, तुमने खुद खाया है ना लंच, ये मतलब ये आदत है। अब आप ये कहें कि लंच आप थोड़ा सा ज्यादा बच्चे को दे दें, एक बिस्किट एक्स्ट्रा दे दें, एक सैंडविच एक्स्ट्रा, अच्छा बेटे तुम्हारा कोई क्लास फेलो ना लेके आया हो ना तो उसके साथ शेयर कर लेना। तो आप ये देखें, वो शेयरिंग, अगर वो लड़की है तो आगे जाके उसने माँ भी बनना है, आगे जाके उसने बहू भी बनना है, सास भी बनना है, ठीक है, बेटी भी बनना है, उसने बहुत सारे रिश्ते हैं, ये औरतें ही हैं जो इस माशरे को जोड़ के चला रही हैं। और हमारे पास इतनी बेहतरीन मिसाल, मुझे तो बड़ी खुशी हुई इस मिसाल को देख के, अभी हमारे गोल्ड मेडल लेके आए अरशद नदीम साहब, और वो जो उनके ओपोनेंट थे हमारे इंडिया के, उनका नाम बहुत माजरत मेरे जहन में इस वक्त नहीं है, उनकी वालदा ने जो बात कही कि वो भी हमारा बेटा है, फिर उसकी वालदा ने, अरशद नदीम की वालदा जो है, उन्होंने भी यही बात की कि कोई मसला नहीं, वो भी हमारा बेटा है। तो उन दोनों माओं ने इतना अच्छा मोहब्बत का जो मैसेज दिया, अगर ये मैसेज हम सब माएँ, यानी हम सब माएँ भी हैं ना, मतलब औरत को तो अल्लाह ने बाय बर्थ ही बड़ा सॉफ्ट हार्ट बनाया है, अगर हमारी ब्रिंगिंग अप ऐसी हो जाए, हमारी सोच पॉजिटिव हो जाए, तो किसी ने कहा कि अगर माएँ हुकूमत करें ना दुनिया पे तो जंगे ही ना हो, है ना, तो लड़ाई झगड़े ही तो ना। फिर एक ये भी तो कहते हैं ना कि एक कामयाब मर्द के पीछे कौन है, अब उसके वो तो कैरेक्टर, चाहे वो बहन हो, बेटी हो, माँ हो, बीवी हो, तो हकीकत है एक मर्द को बनाने में नहीं, बल्कि मैं कहूंगी कि पूरी फैमिली को, खानदान को चलाने में एक औरत का कंट्रीब्यूशन है, इसमें कोई शक नहीं। बात बहुत गहरी है, इन्होंने सही कहा कि, और ये भी मैं इस बात पे भी मैं हमेशा कहती हूँ कि जो बच्चों को शुरू से यानी कि इनिशियली जब वो ग्रूमिंग में होते हैं तो हम उनको जिस तरह उनके साथ बिहेव करते हैं, खास तौर पे ये मैंने एक जर्मन लेडी का एक वो देखा था वीडियो, तो उसने कहा कि मैंने अपने बच्चे के, हमारे जब फैमिली में बहन भाइयों के कोई मेहमान आते हैं तो अगर उनको कोई टॉयज पसंद है, वो रो के कह रहे हैं कि मुझे चाहिए, तो मैंने अपने बेटे की तरबियत की कि वो चाहे तो उसको दे देना, उसे मना मत करना। कहते हैं जब बच्चा शेयर करने की आदत हो जाए ना तो उसको अल्लाह पाक और ज्यादा देता है। तो ये हकीकत है, ये हकीकत है। हम अपने बच्चे को अपनी चीजें छुपा देना, किसी को चीज ना देना, कि कोई मांग ना ले, कुछ देख ना ले, पहले ही ये सोच होती है। मैं हैरान होती हूँ। तो फिर हम उम्मीद करते हैं कि वो बच्चे बड़े होके अपने वालिदैन का भी वैसा ही ख्याल करें। एग्जैक्टली, तो पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि वो बच्चे के अंदर ग्रूम अप हो गया। और एक और बात आपने कही, वो मैंने बड़े गौर से सुनी, कि बच्चे माँ या बाप अपना गुस्सा जो है वो बच्चों पर कैसे निकालते हैं। अब मुझे बताएं, चले ये तो बड़ा बच्चा 5 साल 6 साल, उसको तो सॉरी कर दिया, एक साल की बच्ची 6 महीने के बच्चे को पटक देते हैं, ऐसा भी गुस्से से, जैसे वो तुम्हारी औलाद या वो कुछ भी कह के आप उसको धक्का दे के बाहर निकालते हैं। 1 साल का बच्चा, अगर वो 2 साल का बच्चा, उसका हाथ पकड़ के आप या लड़ रहे हैं कमरे में और बच्चे को गुस्से से बाहर निकालते हैं, तो बच्चे की क्या ज़हनी नशोनुमा होगी, वो किस तरह स्कूल में या कहीं पर भी एक बड़ा मकाम हासिल कर सके। तो इसका बहुत जरूरी है कि हम लोगों को इन चीजों को देखना चाहिए। आप ऑफ कोर्स खुद भी यंग है माशाल्लाह, और स्कूल को भी रन करें। यंगेस्ट लड़कों का बिहेव जो है वो कैसा आपको नजर आता है? गैदरिंग
देखिए मैं अगर बच्चों की बात करूँ, क्योंकि स्कूल में जो पढ़ते हैं फोर्थ वो बच्चे ही होते हैं, तो बच्चे जब लाइक जैसे वो ग्रो हो रहे होते हैं, डिफरेंट लेवल्स में उनकी स्टडीज हो रही होती हैं, तो ना सिर्फ हम स्कूल की बात कर लें, स्कूल के बाद बच्चे ज़ाहिर कॉलेज में जाते हैं, देन यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो बच्चों का माइंड सेट भी चेंज होता रहता है उसके अकॉर्डिंगली, बिकॉज उनकी गैदरिंग जो है वो भी चेंज होती रहती है। उनका माइंडसेट ये होता है, हाँ भाई जब हम बड़े हो गए तो हम थोड़े से, जैसे मैम ने किया, अथॉरिटेटिव हो गए या थोड़े से पावरफुल हो गए, तो हम इससे लड़ सकते हैं या हम हर बात का जवाब दें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑफकोर्स माँ बाप का इसमें बहुत बड़ा पार्ट होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। बच्चों की गैदरिंग में भी रोल होता है। बच्चे जो, जैसे बच्चों का माइंडसेट होता है, क्योंकि बच्चे जो है वो ज्यादातर बच्चों, क्योंकि बाहर अपना टाइम स्पेंड कम करते हैं, घर के अंदर ज्यादा स्पेंड करते हैं, तो बच्चों के जो पहले मेंटर्स होते हैं या तो वो उनके पेरेंट्स ही होते हैं और या फिर उनके टीचर्स होते हैं। तो जिस तरह पेरेंट्स बिहेव करेंगे, जिस तरह उनके टीचर्स बिहेव करेंगे बच्चों के, तो ऑफकोर्स बच्चे भी उसी तरह प्रिटेंड करेंगे दूसरे साथ, बच्चे भी बाहर वैसे बिहेव करेंगे। अगर पेरेंट ही घर में अगर बच्चों का ऐसा माहौल होगा बच्चों के साथ कि पेरेंट्स मुसलसल लड़ाई झगड़ा हो रहा है या फिर बच्चों की पिटाई हो रही है तो फिर जो है वो बच्चे भी बाहर जाके ये चीज सीखेंगे, बच्चों की भी फौरन लड़ाई हो जाएगी किसी से, या बच्चे भी क्लासेस में भी ऐसे बिहेव करते हैं। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो क्लासेस में आके जो है ना वो, क्योंकि जब उनका फर्स्ट ईयर होता है ऑफकोर्स, क्योंकि हमारे स्कूल के बच्चों की हम क्योंकि तरबियत पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, तो जो न्यू एडमिशन होते हैं उनका यही होता है कि वो क्लास में अचानक आए तो एक दिन में इतनी सारी कंप्लेंट होती है कि हाँ भाई एक दिन में टीचर ने, हालांकि ऐसा नहीं होता कि टीचर ने उनको बीट किया या किसी बच्चे से उनकी लड़ाई हो गई, लेकिन घर जाके बच्चा वो पहली बात यही बोल रहा होता है, और पेरेंट्स भी ऑफकोर्स ऐसी क्वेश्चन करते हैं कि हाँ टीचर ने आपकी पिटाई तो नहीं की थी, या वो बच्चा जाके बताएगा मेरी तो इस बच्चे से लड़ाई हो गई थी आज और मुझे उसने ये कह दिया, फिर मैंने उससे ये कह दिया। तो ऑफकोर्स फिर पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो अपना भी रोल प्ले करें, अपना भी पार्ट प्ले करें इसके अंदर, और बच्चों से पॉजिटिव क्वेश्चन करें, ना सिर्फ ऐसे नेगेटिव क्वेश्चन ऐसा करें। लगता है कि हमें बच्चों के साथ टीचर्स की भी क्लासेस देनी पड़ेंगी। ऑफकोर्स सबको, इसलिए फिर मजबूरी हमारा है। भी, क्योंकि मैम ने भी मेंशन ये किया हमारे, क्योंकि टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है, गुड। तो हम ना सिर्फ क्योंकि उसके अंदर जो है वो हम पेरेंट्स की भी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स डिफरेंट, क्योंकि हम स्कूल के अंदर इन्वाइट करते हैं, क्योंकि हमारा इदारा जो है वो हमने इंटरनेशनल कुछ कोलैबोरेशन की हुई है, तो हम इसके अंदर पेरेंट्स को भी ट्रेन कर रहे होते हैं, हम डिफरेंट इदारों के और अपने ही इदारों के टीचर्स को भी ट्रेन कर रहे होते हैं, गुड। ताकि ना सिर्फ जो है वो बच्चों में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आए, बल्कि टीचर और पेरेंट्स में भी पॉजिटिव इम्पैक्ट। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी कि स्कूलों में ना सिर्फ पेरेंट्स की बल्कि टीचर्स की सबकी ट्रेनिंग होती है। अच्छा वाली, क्यों जबीन स्कूलिंग सिस्टम को क्यों ज्वाइन किया आप लोगों ने? अपने स्कूल में क्या जो है वो सिस्टम रखा है या अट्रैक्शन रखी है जिसमें बच्चों को एक बेहतरीन तालीम दी जाए? जी देखिए हमारा फोकस ये होता है कि हम इंडिविजुअली बहुत ज्यादा फोकस करें हर एक बच्चे पर, ठीक है। वरना क्योंकि देखें अगर ओल्ड स्कूल मेथड्स की बात कर ली जाए तो हमने ही देखा था, हमने भी जिन स्कूल में पढ़ा है तो उसमें जो है वो एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स होते थे, बस टीचर आती थी अपनी एक्सप्लेनेशन करती थी एंड देन चल जाती थी, ओके। तो वो एक इंडिविजुअली फोकस नहीं होता था। अब जब हम पढ़ा रहे होते हैं, हम प्रैक्टिकली पढ़ा रहे होते हैं, तो इंडिविजुअली हर एक स्टूडेंट पे फोकस होता है, हम हर बच्चे की वैल्यूएशन करते हैं, उसकी रिपोर्ट जनरेट करते हैं, हमें पता होता है हर एक बच्चे की प्रोग्रेस क्या चल रही है, उसकी परफॉर्मेंस क्या चल रही है, और हम रोजाना की बुनियाद पे पेरेंट्स को भी अपडेट कर रहे होते हैं ताकि उनको भी बच्चे के फ्लॉज जो बच्चे के अंदर आ रहे हैं या जो भी इसकी प्रोग्रेस है वो पेरेंट्स को भी पता हो। दैट्स गुड। अच्छा, जिस तरह मुझे वलीद ने कहा कि हम मतलब प्रोफाइल उनकी बनाते हैं, फाइलिंग करते हैं, किस बच्चे की कम है तो वो ज़रा पता, उसकी पेरेंट्स मीटिंग में भी क्लियर हो जाता है। आपके स्कूल में और ऐसी क्या चीज आपको लगती है, या स्पोर्ट्स है या हर बच्चे का हम एक फोकस रखते हैं, फिर एनुअल हमारा एक प्रेजेंटेशन होती है, तो आप अपने स्कूल को कहाँ प्रायोरिटी देते हैं कि हम, ये कंपटीशन तो चलता है तो हर चीज बेहतर करने के लिए हर बंदा इकदाम करता है, आप क्या समझते हैं जब इन स्कूल की क्या खास बात? बताया ना कि जेबीसी स्कूलिंग सिस्टम के लिए बड़ी रिसर्च मैंने की, उसकी जेबीसी स्कूलिंग सिस्टम इट्स नॉट अ स्कूलिंग सिस्टम ओनली ना, ये हम एक कम्युनिटी सेंटर है बेसिकली, जिसमें बच्चा जब एनरोल्ड होता है तो स्टडी के साथ साथ वो फिर डिफरेंट सोसाइटी के जो इम्पैक्ट्स हैं, जो डिफरेंट रोल्स हैं वो भी प्ले कर रहा होता है। हमने अपने स्कूल्स में डिफरेंट क्लब्स बना दिए बच्चों की पर्सनालिटी बिल्डिंग। जेबीसी स्कूल को मतलब हमें ज्वाइन करना है, जेबीसी स्कूल। अच्छा, जेबी आपका नाम जबीन है और आपने जेबीन नवीर एंड जेब्स जो है वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को नसरानी ज़बान में कहा गया है। जबीन का मतलब होता है प्राउड एंड फॉरहेड, और जेब्स है मरियम यानी कि पायस खातून, जिसका मतलब होता है ना पायस लेडी। तो उन दोनों का इम्पैक्ट मिला के हमने इसको जेबीज स्कूलिंग सिस्टम किया है, ताकि इन दोनों से काबिल फख्र बच्चे भी बन सके और उनके अंदर पर्सनालिटी बिल्डिंग और पायसनेस भी आ सके। तो थोड़ा सा इसको हमने इस तरह से, बहुत अच्छा लॉजिकल है थोड़ा सा। बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ ये टाइम स्पेंड किया हमने, और वलीद आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगी आप एक मैसेज जिनको भी आप समझते हैं, चाहे पेरेंट्स हों, बच्चे हों या टीचर्स हों, आपको ये आवाम है हमारी, आप मैसेज दे सकते हैं कैमरे। थैंक यू सो मच सभी। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा एक जो
पैगाम दिया पेरेंट्स के हवाले से, टीचर्स के हवाले से, स्कूल्स के हवाले से। तो लोग अमूमन स्कूल्स को फोकस करते हैं, टीचर्स को, लेकिन आपने पेरेंट्स को आज फोकस किया, ये जो कि मेरा पर्सनल टॉपिक भी है। और मेरा यही पैगाम है, मैं हर माँ से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने बच्चे पे, चाहे वो छोटा बच्चा हो लाइक मॉन्टेसरी लेवल का बच्चा हो, या कि वो फिर हाई ग्रेड्स का हो लाइक कि वो हायर सेकेंडरी स्कूल्स का हो या यूनिवर्सिटी लेवल का बच्चा हो, उसको कंटिन्यूसली उसको फोकस्ड करें, उसको मॉनिटर करें, उसकी एक्टिविटीज को, उसकी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, उसके बिहेवियर में क्या चेंजेस आते हैं, उसकी टॉकिंग स्टाइल में क्या चेंजेस आते हैं, उसके फ्रेंड्स में क्या चेंजेस आते हैं। अगर आज हमें माशरे से इतनी शिकायत है कि माशरा बिगड़ रहा है और माशरे के साथ हम अपने बच्चों को कैसे संभालें, तो सबसे पहले हमें अपने आप को दुरुस्त करना होगा और अपना वक्त और अपनी ऑब्जर्वेशन अपने बच्चों पे लगानी होगी, तभी ये माशरा बेहतर बन सकेगा और एक फर्द के बेहतर होने से ही एक बेहतर माशरा हम तश्कील दे सकेंगे। थैंक यू सो मच, Thank सभी का भी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका Thank you मैम, so आपका much. बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह आपके साथ एक और एक्सक्लूसिव प्रोग्राम Thank you करेंगे, so वो much. आपकी बहुत बेटी को शुक्रिया। मालूम है इंशाल्लाह ताला, जिसमें Sure, आपके sure. बच्चों की टैलेंट का भी दिखाएंगे, जिस तरह आपने गुफ्तगू की, और एक अच्छी हेल्दी एक्टिविटी इंशाल्लाह करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बहुत कमिंग। Thank you. शुक्रिया। प्लीज, थैंक यू। आप प्लीज बैठे। और वलीद आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।